हे हाय वेलकम टू माय ब्लॉग आकांक्षा का अंकित। कैसे हैं आप सब लोग? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड। मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत नहीं ठीक है। जैसे कि मैं गया था, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन मतलब शादी में गए हुए थे, तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरे को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, और हाँ आकांक्षा को भी हो गया। हम दोनों लोग बाहर से आए थे, तो हम दोनों ही कोल्ड और फीवर मतलब कोल्ड और फीवर हम दोनों को ही हो गया है। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा तो आज बहुत हैक्टिक था। क्यों? क्योंकि छुट्टियों के बाद सीधे मैं आज मतलब ऑफिस का काम करा, लॉगिंग करा, तो काफ़ी पेंडेंसी थी और काफ़ी वर्क था मेरे पास। तो मैं आज मॉर्निंग से सिर्फ काम ही काम कर रहा था। ज़्यादातर मैंने आज कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा, बस बैठा था, खाना खाया, रेस्ट भी नहीं करा, सिर्फ काम कर रहा था क्योंकि काफ़ी पेंडिंग काम था। मैं नहीं चाह रहा था कि एक दो दिन में मैं लेता हूँ, मैं चाहता आज ही सारा काम निपट जाए, जिससे कि कल से मैं बैक ऑन ट्रैक आ जाऊँ। और तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा रेस्ट करूँगा तो फिर और लेजीनेस आ जाएगा, इससे भी अच्छा है मैं सारा काम आज ही मैंने निपटा दिया। तो फाइनली हाँ, मोस्टली 90% ऑफ वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है और 10% है वो धीरे धीरे करके कर लिया, और तो मैं इसको कर लूँगा तो बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। ये रही तो मेरी बात। क्यों? और रेस्ट मैंने बहुत कुछ खास नहीं करा, बस यही था। और आप बताएं, आप लोग ने सब लोग ने आज क्या क्या किया? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने व्यूज़ बताया करिए, और मतलब जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैंने जो इससे पहले के ब्लॉग्स हैं उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी है। आप लोग को दिख भी रहा होगा, मैंने काफ़ी न्यू चीज़ों को ऐड ऑन करा है, और जो मैंने आज तक कभी नहीं करे वो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग के मीडियम से। क्योंकि मैं मुझसे बहुत लोग कहते थे ब्लॉग करो, मैं देखता भी था ब्लॉगिंग करना, लेकिन मैं कहता था मैं अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं दिखा सकता, मतलब नहीं दिखाऊंगा ब्लॉगिंग के थ्रू। बट आप जो प्रीवियस मेरे अपने ब्लॉग्स देखे होंगे, जब से शादी में गया हुआ था, मैंने काफ़ी चीज़ें अलग चीज़ें आपको दिखाई, जहाँ मैं गया, मैंने लोगों से मिलाया, अपने रिलेटिव से मैं मिलाया, जहाँ पे जो उनकी परंपरा थी, जो उनके रिचुअल्स हो रहे थे, वो सब चीज़ें मैंने दिखाया। और मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोग को रूबरू कराई अपने ब्लॉग के थ्रू। बट हाँ, अभी बहुत कुछ और भी आपको बताना बाकी है। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग को जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपसे 2 वे कम्युनिकेशन कर सकूँ। क्योंकि मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे मतलब आपको कोई भी सजेशन, आपका कोई भी व्यू पॉइंट कुछ भी है, आप मुझे बताइए। तो उसी के माध्यम से मुझे एक व्यूअर ने मुझसे बोला कि आपका जो अभी आप व्लॉग बना रहे हैं जो काफ़ी दिनों से, वो काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड, बहुत अच्छा है, उन्होंने अप्रिशिएट करा। बट उनका एक सजेशन था कि जो स्टार्टिंग के व्लॉग्स आप बना रहे थे, जिसमें आपने एक जो पॉइंट थी, जो हनुमान जी से रिलेटेड आपका था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमिंग डेज में भी उसमें आप थोड़ी बहुत चर्चा करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी ने मुझसे कुछ कहा है या फिर डिमांड करी है। तो आज मैं आपका एक और एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ अपना, हनुमान जी से रिलेटेड है। तो जैसे कि मेरा एक नोन थे, मतलब काफ़ी क्लोज थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो उसमें कुछ मतलब कि उनको कुछ मालूम नहीं चला। फिर होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो पंडित जी को दिखा दो, इनको दिखा दो, तो उनको भी हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो मेरे वो काफ़ी क्लोज थे, तो मैं काफ़ी पूजा पाठ करता था हनुमान जी की, मतलब बताया था मैंने बचपन से काफ़ी पूजा पाठ करता था। तो मैंने बहुत पूजा करी, मतलब ये कि उनको चीज़ जो भी इनकी तबीयत ख़राब है वो सही हो जाए, बट वो नहीं हो रही थी। तो मतलब 24 आवर्स कोई सोचना क्या है, क्यों नहीं हो रही है, और पूजा करना, ये करना, मतलब कि पूजा के थ्रू होते नहीं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप पूजा ये कर लो, वैसे कर लो, तो ये चीज़ हो जाएगी, वैसा। तो वो सब चीज़ें मैं कर रहा था पूजा से रिलेटेड। बट कोई फ़ायदा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि होता है ना कि जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम हमको ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मतलब जो उनकी तबीयत है वो काफ़ी टाइम से ख़राब थी, तो हम सब लोग अपनी तरफ से मेडिकली भी सारी चीज़ें करते, पूजा पाठ वाला भी कर रहे थे। तो एक दिन मैं सो रहा था, अचानक से मुझे एक सपना आया
एक मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी बहुत सुनसान सा एरिया है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ गाड़ी के थ्रू, और मेरे साथ कोई एक और बंदा है, कोई एक बंदे हैं, थोड़े से मुझसे बड़े, वो मेरे साथ है। तो हम ऐसे करके गाड़ी से आगे जा रहे हैं, सडनली उन्होंने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगा के उन्होंने पीछे ऐसे करके मुड़ के देखा, तो मैं जब उन्होंने मुड़ के देखा तो मैंने भी पीछे मुड़ के देखा क्या है। तो उन्होंने हम लोग दोनों ने देखा कि एक कोने में, कि जो रोड होती है, रोड का जो कॉर्नर सबसे एक, जैसे कि एक रोड होती है, फिर एक ऐसे रोड होती है, तो जो ये आपका जो ट्राइंगल बनता है ना, ट्राइंगल कोने वाला, तो वहाँ पे एक देखा कि एक मंदिर टाइप का है, तो उसमें बाहर प्रियदर्शी सरकार जी की फोटो लगी हुई है। मैंने तो देखा हुआ है उनको, वैसे तो नहीं देखा। मैंने कहा ये क्या, तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ चलो, जो मेरे साथ थे उन्होंने गाड़ी में, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। तो जैसे ही मैं उतरा और उनके साथ मैं जब अंदर घुसा, तो मैंने जैसे ही मैंने एंटर करा, तो सामने बिल्कुल एकदम अंधेरा टाइप था, कुछ नहीं था, बट जो ऑन मेरे राइट हैंड साइड पे, जैसे ही मैंने जब लोग जैसे एंटर करे तो सामने अंधेरा था, बट राइट हैंड साइड पे एक स्पेस थी, और एक ऊपर जैसे सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी से उतर के एक पंडित जी टाइप्स के एक आए, उनके साथ पीछे 2-3 लोग आए। जैसे ही वो आए, उन्होंने अपना कोने में हाथ में पानी रखा था, पानी से नल से उन्होंने अपना ऐसे हाथ धोया और कहा कि आगे तुम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं शॉक हो गया कि कि इनका क्या कहने का मतलब है कि आगे तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर जो पीछे से वो उतरे, फिर सीढ़ी से और उतरे, यहाँ पे वो चीज़ खत्म हो गई। बस मैंने सिर्फ इतना देखा। फिर हमारा जो मेरे साथ थे सपने में, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अगर बालाजी राजस्थान नहीं जा सकते हो तो लखनऊ के बालाजी मंदिर क्यों नहीं चले जाते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, और वहीं पे मेरा सपना टूट गया। अब मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं तो बालाजी के कभी मंदिर गया नहीं है राजस्थान, और ना लखनऊ के मुझे मालूम था कि कोई बालाजी का मंदिर लखनऊ में है। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठा, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने ऐसा सपना देखा है। तो मैंने कहा कि तुम पूजा पाठ ज़्यादा करते हो और तुम काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने अपना जो भी आशीर्वाद के थ्रू या फिर उन्होंने तुमको हेल्प करने के थ्रू उन्होंने तुमको सपने में ही अपनी इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने तो आज तक कभी बार नहीं सुना है कि लखनऊ में कोई बालाजी का मंदिर है। ऐसे हनुमान जी के मंदिर काफ़ी है, मेरे घर के पास ही है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, लेकिन बालाजी का मंदिर ये मुझे नहीं पता था कि लखनऊ में कोई है। तो ये बात आई और गई हो गई। फिर सडनली एक दिन मुझे मैं नेट सर्फ कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि गूगल पे मैंने देखा कि बालाजी मंदिर तालकोटरा रोड, तो सिर्फ इतना वर्डिंग थी, कोई फोटो वोटो नहीं थी। तो मैंने उस पर क्लिक किया, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे इतना मिली कि वहाँ पे तालकोटरा राजाजीपुरम तालकोटरा रोड पे बालाजी का मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, बस सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन थी। अब मेरा सपना और ये इन्फो मेरे माइंड में क्लिक करी, तो मैंने फिर सर्च करना शुरू करा। मैं जो मेरे को कलीग्स थे वो आसपास, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे आसपास ये कोई बालाजी का मंदिर है। तो उसने बताया कि हाँ एक बालाजी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि वो कहाँ पे मंदिर है, क्या उसकी टाइमिंग क्या है, कब ओपन होता है। फिर छुट्टी के दिन सैटरडे को मैं वहाँ पे गया। जैसे ही मैंने कि आप जो भी राजाजीपुरम तालकोटरा रोड पे रहते होंगे, उन लोग जैसे ही पुल से जैसे ही नीचे उतरते होंगे, थोड़ी ही दूर चल के आपको वो मंदिर दिख जाता होगा सामने। तो जैसे ही मैं उतरा, जैसे कि वो फ्लाईओवर से जैसे ही मैं उतरा, थोड़ी ही दूर चला कि सामने वो मुझे वही कोना, जो कोने में था वो चीज़ दिखी, वो मंदिर दिखा। अब मेरे को हुआ कि ये तो मैंने देख रखा है, ये मुझे कुछ सपना मेरे को क्लिक हुआ कि यही सपने में मैंने मंदिर देखा था। लेकिन जो प्रियदर्शी सरकार की मैंने बताया ना कि आपको स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही देखा, तो वहाँ पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे प्रियदर्शी सरकार की फ़ोटो लगी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे रियल में गया तो मुझे वो चीज़ नहीं थी कि सिर्फ मंदिर देखा। तो मैंने अंदर एंटर देखा सामने, तो जब मैं सपने में देखा तो वो चीज़ तो पूरी अंधेरा था। तो जब मंदिर में आप एंटर करोगे तो वहाँ पे बालाजी महाराज की फ़ोटो है, और हमारे उनके कृष्ण भगवान जी की उन्होंने बाल रूप में फ़ोटोज़ रखी हैं, और भोलेनाथ जी की है, कि शिव और पार्वती जी की भी फ़ोटो एकदम जस्ट सामने। और जैसे ही मैंने फिर राइट हैंड साइड पे देखा, वहाँ पे वही स्पेस एक रूम था, और कोने में एकदम वहाँ पे नल रखा था और सीढ़ी थी। तो मैंने जैसे ही मैंने देखा, मैं शॉक हो गया, यही चीज़ तो मैंने सपने में देख रखी थी। फिर मैंने कहा जब इतनी चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें सही थी, तो जो पंडित जी की बुक आज मैं ऐसे करके देख ही रहा था, तभी मैंने
देखा कि वहाँ पे एक महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी को जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा, वो एकदम वही पर्सन थे जिनको मैंने सपने में मंदिर के अंदर देखा था, जो कि हाथ धुल के उन्होंने बोला था आगे तुम लोग। तो अब मैं देख के उनको शॉक हो गया। फिर कुछ देर के जैसे मैं उनको देख रहा था, कुछ देर के लिए वो मुझे देखने लगे, मैं उनको देखने लगा। जैसे कि आई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने जो चीज़ उन्होंने सपने में मुझसे बोली थी वही चीज़ मुझे लग रहा था कि वो मतलब कि मनी मन दिल से मुझे बोल रहे, देखा सपने में मैंने तुमसे बुलाया था और तुम आ गए। तो अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपना मतलब उनको मैं देख रहा था, वहाँ से मैंने अपना माइंड हटाया। फिर मैंने दर्शन करे। फिर मैंने देखा कि XYZ जितनी चीज़ें थी वो तो बिल्कुल सच था। लेकिन जब मैंने बताया था सपने में उन्होंने गाड़ी वाड़ी रोकी और मैं पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने मेरी प्रेत प्रकार की फ़ोटो थी। तो मैंने कहा बस ये एक चीज़ नहीं है, और सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। लेकिन मैं जैसे ही मतलब जो लोग गए होंगे मंदिर उनको मालूम होगा, एक फ्रंट में रास्ता है और एक जो मूर्तियाँ लगी उनके बगल से एक रास्ता है। तो मैं जैसे ही पूजा करके मतलब दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकला, वापस मैं उसी मोड़ पे अपनी चप्पल मतलब पहनने के लिए, मैंने देखा कि प्रेत सरकार की एकदम उल्टी, मतलब कि जैसे कि अगर मैं सामने बैठा हूँ तो ऐसे नहीं, बल्कि जैसे कि मैं सामने हूँ तो मेरी मतलब हम दोनों भी सामने वैसे करके उनकी फ़ोटो लगी। और जो मैंने देखा और जो मेरे आंसू वहाँ पे निकले, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा था। मतलब कि वो मंदिर जिसको मैं कभी जानता था, ना मेरा कोई टच था। मैं रहता हूँ लखनऊ विकासनगर में, और वो मंदिर था राजाजीपुरम तालकटोरा रोड। वो काफ़ी हमारा डिस्टेंस है। मैं वहाँ पे मेरा कोई आना जाना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। उस मंदिर को, जिस मंदिर में आज तक कभी गया नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, वो मुझे सपने में हुआ वो वैसे ही का वैसे ही मंदिर मिला। इसका मतलब है कि हनुमान जी ने मुझे गाइड किया कि तुम उस मंदिर जाओ, वहाँ पे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और हुआ यही कि मैं उस मंदिर में गया। फिर मैं उस महाराज जी से मिला, मैंने उनसे अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको बताया। उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया और जो भी मुझे करना था उन्होंने मुझे बताया। वो मैंने सारी चीज़ें करी और आज सब कुछ ठीक, बिल्कुल हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और फिर मेरा रोज़, मतलब कि रोज़ तो नहीं कहूँगा मैं, तब कि हर महीने मेरा वहाँ पे उस मंदिर में जाना बन गया। मतलब कोई मुझे रीज़न नहीं चाहिए कि मैं किसी रीज़न के थ्रू वहाँ उस मंदिर में जाऊँ, बट हाँ, मेरी एक आस्था, मेरा विश्वास उस मंदिर से बालाजी से बहुत जुड़ गया है। जो लोग नहीं जानते हैं उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको एड्रेस मंदिर का भेज दूंगा। आपकी कोई भी XYZ कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप उस मंदिर में जाइए। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने दिल से वहाँ पे जो महाराज जी से मिलिएगा, आप उनके थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप उनसे मिलिएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा और डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मेरा विश्वास है और काफ़ी समय से मैं उस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस उसका मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ आप जाइएगा। और रेस्ट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर मिलिएगा। आज का व्लॉग्स मेरे एक स्पेशल, जिन्होंने मेरे से डिमांड करा था, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड है। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एटलीस्ट मुझसे कुछ डिमांड करा, आपने मुझे सुना और मुझे डिमांड करा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जो टॉपिक था मेरा अच्छा लगा। अगर किसी और को भी कुछ भी मुझसे पूछना या जानना है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं, जैसे मेरे व्यूअर ने मुझको बताया। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही रखते हैं आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे मेरा दिन शुभ था, मैं आपका भी दिन शुभ निकले। आज कल हमेशा हमेशा शुभ रहे। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और बस आज इतना करते हैं। आपको मेरे चैनल को पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने नोन को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, उनको बताना है कि मार्केट में एक नया व्लॉग आया है जिसका नाम है आकांक्षा का अंतिम। और बहुत अच्छा है। आपको सब तरह के ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, इन्जॉयमेंट भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगी। और फिलहाल मैं अभी यही क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फीवर है और कोल्ड कफ भी है। और कल फिर से ऑफिस का काम करना, आप तो छुट्टी ले नहीं सकता। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय एवरीवन।